हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, हमारा कंप्लीट जितना अभी तक हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाला था कंप्लीट हो चुका है और सारा का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नई सीरीज़। और इस नई सीरीज़ में एक नया रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ जो कि कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ASP.NET कोर, एंगुलर 19 और MS SQL डेटाबेस। ठीक है। और इन तीनों टेक्नोलॉजी को मिला के एक कंप्लीट रियल टाइम एप्लीकेशन बनाऊंगा। और ये एप्लीकेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT वेरिफिकेशन, राउट गार्ड ऑथेंटिकेशन, इंटरसेप्टर, कोड फर्स्ट अप्रोच एंड डेटा माइग्रेशन, ये मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। फ्रंट एंड साइड में आप सर्विस कैसे बनाते हो, पैरामीटराइज इंजेक्टेबल सर्विस कैसे बनाते हो, उसको कैसे यूज़ करते हो, सर्विस सब्जेक्ट बिहेवियर को कैसे यूज़ कर लेते हो, राउट गार्ड को कैसे यूज़ करते हो। तो कंप्लीट मतलब ये पूरा फुल पैकेज है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बोनस पॉइंट आपके लिए है। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो पब्लिकली कुछ ही दिन के लिए रहेगा। जैसे ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तुरंत ही इसको मैं मूव कर दूंगा प्राइवेट मेंबर के लिए। प्राइवेट मेंबर के डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। तो अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर देखनी है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे चैनल पे। आपको सब्सक्राइब के बटन बगल ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने मेंशन नहीं की हैं, जो कि हमारा बोनस पॉइंट में हैगा। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में लिख रखा है। तो बेसिकली इसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर रखा है। डेटाबेस पार्ट हमारा इसी के साथ कवर हो जाएगा, डॉट नेट कोर प्रोजेक्ट सेटअप, और दूसरा है एंगुलर 19 प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, तो जब हम पहले तो डॉट नेट की बात कर लेते हैं। तो जब हम डॉट नेट हम स्टार्ट करेंगे तो इस डॉट नेट प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। आप कहोगे तो CLI बेस्ड भी बता दूंगा, आप कहोगे तो GUI बेस्ड भी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम एंटिटी फ्रेमवर्क को अपनी इंस्टॉल करेंगे और जो भी नेसेसरी टूल्स होंगे नेटगट पैकेज के थ्रू हम उसको इंस्टॉलेशन देखेंगे और कौन सा पैकेज किस काम में आता है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम DB कॉन्टैक्ट सेटअप करेंगे जो कि हमारा कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच करने के लिए हम यहाँ पे डेटाबेस मॉडल बनाने वाले हैं। और हम यहाँ पे जैसा कि बता चुके हैं ब्लॉग एप्लीकेशन है, रियल टाइम ब्लॉग एप्लीकेशन है। तो इसमें हम देने वाले हैं ID, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, इमेज, फीचर एंड कैटेगरी ID। आफ्टर दैट कैटेगरीज में ID और नेम को हम मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हम DB को माइग्रेशन करना सीखेंगे, टेबल को वेरिफिकेशन करना सीखेंगे। आफ्टर दैट हम कंट्रोलर से बनाएंगे। कंट्रोलर में हम क्रिएट API बनाएंगे, अपडेट API बनाएंगे, गेट API बनाएंगे, गेट लिस्ट ऑफ ब्लॉग API बनाएंगे, डिलीट ब्लॉग API बनाएंगे। और उसके बाद हम कैटेगरी कंट्रोलर पे आते हैं तो गेट ऑल कैटेगरी API बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने बोनस पॉइंट हाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन और लॉगिन कंट्रोलर। ऑल्सो हम यहाँ पे बनाएंगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन कि यूज़र आके लॉगिन कर सकता है और उसे एडमिन अपने बिहाफ पे देख के अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, तो जो बोनस वाले पॉइंट हैं उन्हें मैं हाइड रखूँगा। कब कवर करूँगा नहीं, ये नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोग में को वीडियो में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट देखने को नहीं मिलता। आप लोग ऐसा देखते हो, मुझे समझ नहीं आता कि आप देखते कैसे हो, क्या सीन है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, ओके। और मैं अपना इतना टाइम निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी तो कुछ अपनी सिक्योरिटी करूँगा। ठीक है, उसके बाद एंगुलर 19 प्रोजेक्ट सेटअप। अब एंगुलर 19 प्रोजेक्ट सेटअप में हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर 19। एंगुलर 19 को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे, ब्लॉग ऐप को कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेटअप करेंगे पूरे अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट को जिसमें हम मटेरियल इंस्टॉलेशन सीखेंगे एंड टेलमेंट CSS सीखेंगे इंस्टॉलेशन। आफ्टर दैट हम लेआउट की बात करते हैं तो लेआउट में हेडर एंड फूटर हम पहले देखेंगे। फिर उसके बाद होम कंपोनेंट पे आएंगे तो फीचर्ड ब्लॉग एंड हीरो सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे हमें फीचर्ड ब्लॉग देखेगा और हीरो सेक्शन में हमारा और जो ब्लॉग्स के डिटेल्स होंगे वो देखेंगे। एक अबाउट कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हमारी डिटेल्स होगी। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हम ऑल ब्लॉग को देख सकते हैं और कोई स्पेसिफिक ब्लॉग की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे एडमिन कंपोनेंट जो कि हमारा एडमिन के थ्रू मैनेज होगा। लिस्ट ऑल ब्लॉग्स देखेंगे जिसमें हमारा लिस्ट ऑल ब्लॉग्स होगा। और उसके बाद डिलीट ब्लॉग होगा।
क्रिएट ब्लॉक होगा, अपडेट ब्लॉक होगा। तो ये सारों ब्लॉक के कंपोनेंट्स बनेंगे और इन कंपोनेंट को हम डीप में कवर करेंगे एंगुलर पार्ट में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होंगी सर्विस के बेस पे। सर्विस में ऑब्जर्वेबल वगैरह कैसे यूज किए जाते हैं, आरएक्सजीएस का क्या काम होता है, वहाँ एरर प्रॉपर कैच करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट देखेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर फ्रंट एंड में लॉगिन बनाऊंगा तो एपीआई में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि उस पे हमारा बोनस पॉइंट हमने हाइड कर रखा है और उसको कब स्टार्ट करूँगा नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कंपोनेंट में हम क्या देखेंगे, ऑथ गार्ड देखेंगे अपने एडमिन कंपोनेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद बोनस में मैंने बस लिख दिया है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और डेटा माइग्रेशन करते समय क्या ऑथेंटिकेशन और इंटरसेप्टर और इन सब का क्या रोल होगा, उस पे हम डिस्कस करेंगे। सो ये रहा हमारा आज का हायरार्की और ये सारी कंप्लीट डिटेल्स कि इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।